स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। हाल में लंदन की एक संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष इस सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थानों को शामिल किया गया है। इसी आधार पर यूजर की वैश्विक पहुंच और गतिशीलता की व्यापक जानकारी हासिल की गई है। ध्यान रहे, लगातार 5 सालों से जापान प्रथम स्थान पर विराजमान है, इसलिए जापान के पासपोर्ट धारक 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दूसरा स्थान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया है, जबकि जर्मनी और स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। चौथे स्थान पर फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो इस वर्ष भारत 85वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। स्मरण करा दें, पिछले 4 वर्षों में भारत का स्कोर कम हुआ है। दरअसल हाल में अमेरिका के कैलिफोर्निया और पश्चिमी तट के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई और बाढ़ जैसी भयावह स्थिति बन गई, जिसका कारण मौसम वैज्ञानिक पाइनएप्पल एक्सप्रेस को बता रहे हैं। बताते चले, पाइनएप्पल एक्सप्रेस को वायुमंडलीय नदियों की संज्ञा भी दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाइनएप्पल एक्सप्रेस वायुमंडलीय घटना का एक विशिष्ट उदाहरण है, क्योंकि यह वायुमंडलीय नमी के लिए एक कन्वेयर बेल्ट जैसे काम करती है। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस वायुमंडल में संकरा और लंबा क्षेत्र होता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर जलवाष्प का परिवहन करता है। अगर इसके संचालन की बात करें तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की एक दक्षिणी शाखा इसे ऊर्जा प्रदान करती है। इसकी लंबाई के साथ कंप्रेसर की तरंगें चलती हैं। जिस भी क्षेत्र में पाइनएप्पल एक्सप्रेस की स्थिति बनती है, वहां अनियमित और अधिक वर्षा भी होती है। दरअसल भारत और यूके जल्द ही युवा पेशेवर योजना शुरू करेंगे, जिसे यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम नाम दिया गया है। बताते चलें, इसकी घोषणा विदेशी मंत्रालय द्वारा 15वें भारत यूके फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंसी बैठक में लिया गया। ध्यान रहे, 9 जनवरी 2023 को लंदन में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप देने वाले पत्रों का आदान प्रदान भी किया गया था। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत 28 फरवरी 2023 को होगी। इसका लाभ 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को मिलेगा। यह ब्रिटेन के पेशेवर को भी उसी स्थिति में भारत में रहकर और काम करके पेशेवर आदान प्रदान में भाग लेने की अनुमति भी देगा। हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। बताते चलें, इन नए सदस्यों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया है, क्योंकि इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया था। ध्यान रहे, यह सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नए 5 सदस्य ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, गैवान, घाना और अल्बानिया है। स्मरण करा दें, सुरक्षा परिषद के लिए जापान 12 बार चुना गया है, जो एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार इक्वेडोर 4 बार और माल्टा 2 बार चुने जा चुके हैं। दरअसल सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, USA, यूके हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं, जो 2 वर्ष के लिए 193 देशों की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है। हाल में जल शक्ति दृष्टिकोण एट 2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। बताते चले, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रहे, इसका उद्देश्य अगले 25 वर्षों के लिए जल विजन पर विचार विमर्श करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सम्मेलन आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु जल संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने के तरीकों पर विचार विमर्श करना है। PM मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही PM मोदी ने P5 विजन की घोषणा की है: राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक वित्तपोषण, भागीदारी, सार्वजनिक सहयोग और परसुएशन। हाल में केरल भारत का प्रथम ऐसा राज्य बना है जिसका सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा है कि इस डिजिटलकरण से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को और भी मजबूती मिलेगी। बताते चले, इस प्रक्रिया को संभव बनाने में स्थानीय स्वशासन संस्थान, सामाजिक भागीदारी और बैंकिंग तकनीकी विकास का सहयोग मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल भारत का प्रथम ऐसा भी राज्य है जहाँ हर जिले में एक बचत खाता और एक चालू खाता डिजिटाइज किया जा चुका है। केरल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट अब तक 90% पूर्ण हो चुका है। इसके तहत 17,155 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाया गया है। बताते चलें, केरल को अब तक 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार भी मिल चुके हैं। हाल में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोझिकोड समुद्र तट पर केरल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। ध्यान रहे, यह महोत्सव का 6वां संस्करण है। वर्ष 2021 में कोविड के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया था। बताते चलें, इस वर्ष महोत्सव में बुकर पुरस्कार विजेता सैहान करुणातिलक और अरुंधति राय, शशि थरूर तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी भी शामिल होंगे। इनके साथ ही USA, यूके, स्पेन, इजराइल और न्यूजीलैंड के 500 वक्ता भी शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल लिटरेचर फेस्टिवल एक साहित्य उत्सव है जिसका उद्देश्य इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, सिनेमा और संस्कृति के पहलुओं पर चर्चा करना है। यह फेस्टिवल नोबेल पुरस्कार विजेताओं और बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और अन्य साहित्यकार दिग्गजों की मेजबानी भी करता है।
दरअसल इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की भारत में AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन को पूरी तरह से भारत में निर्माण करने की योजना है। बताते चले, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा आयुध कारखाने में AK-203 क्लाइशिनकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन किया जाएगा और जल्द ही भारतीय सेना को इसकी डिलीवरी की जाने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर 2021 में भारत और रूस के बीच इस प्रकार की राइफलों के लिए 5000 करोड़ का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत रूस भारत को असॉल्ट राइफल बनाने की तकनीकी हस्तांतरण करेगा। लगभग 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई जाएंगी। 70,000 राइफल सेना को 32 महीने के अंदर दे दी जाएंगी। इनमें 70% सामग्री स्वदेशी उपयोग होगी। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।